वेलकम बैक उन्नीस वाइज अकेडमी। आज की इस लेक्चर में हम बात करेंगे नगरीकरण यानी अर्बनाइजेशन के बारे में। अर्बनाइजेशन क्या है, उसकी क्या समस्याएं हैं, क्या उसके समाधान हैं। ये वाला जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपका यूपीएससी मेंस का जो जीएस पेपर 1 है उसमें भी ये आता है, ज्योग्राफी में भी आता है और ज्योग्राफी ऑप्शनल में भी आता है, इकोनॉमिक्स में भी आता है। यानी कि ये वाला जो टॉपिक है आपका ये इंटरडिसिप्लिनरी टॉपिक है जो आपको पता होना चाहिए, जिसके बारे में आपको अच्छी समझ होनी चाहिए। तो बात करते हैं नगरीकरण है क्या, व्हाट इज़ अर्बनाइजेशन। तो किसी देश की कुल जनसंख्या के अनुपात में नगरीय जनसंख्या में होने वाली वृद्धि को ही नगरीकरण कहते हैं। यानी कि किसी देश की जनसंख्या जितनी है और उस अनुपात में जितनी जनसंख्या की वृद्धि नगरों में हो रही है उसे ही हम नगरीकरण कहते हैं। और जो नगरीकरण का प्रमुख कारण है वो है लोगों द्वारा गांवों से नगरों की ओर प्रवास करना, यानी माइग्रेशन करना। तो लोग गांवों से अच्छे जीवन यापन के लिए, रोजगार की तलाश में, शिक्षा की तलाश में, स्वास्थ्य के लिए शहरों की तरफ माइग्रेट करते हैं। और ये ही नगरों की जनसंख्या बढ़ने का सबसे मुख्य कारण है, जिसके कारण अर्बनाइजेशन तेजी से बढ़ रहा है। 1990 के दशक में 2 से 3 करोड़ व्यक्तियों ने ग्रामों से नगर की ओर प्रवास किया था। मतलब ये इतना तेजी से होता है माइग्रेशन। 19वीं शताब्दी में विकसित देशों में नगरीकरण तेजी से हुआ था और 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विकासशील देशों में नगरीकरण तेजी से हुआ। तो ये था हमारा नगरीकरण। अब बात करते हैं इसकी समस्याएं क्या हैं। तो जो नगरीकरण की समस्याएं हैं, अर्बनाइजेशन की जो प्रॉब्लम्स हैं वो विकसित देशों में अलग है, विकासशील देशों में अलग है। तो इन्हें देखते हैं। तो नगरीकरण को, जैसा कि मैंने बताया, प्राय ग्रामीण से नगरीय जनसंख्या में परिवर्तन की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है। नगरीकरण की प्रक्रिया से सामाजिक और आर्थिक ढांचे में मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन होते हैं। नगरीकरण से विकसित और विकासशील देशों में यद्यपि जो है जीवन स्तर में सुधार हुआ है, लेकिन उससे सबको काफ़ी समस्याएं भी उत्पन्न हुई हैं। और ये समस्याएं विकसित एवं विकासशील देशों में अलग अलग हैं, जो हम अब डिस्कस करते हैं। इस प्रकार हैं। विकसित देशों की समस्याओं की बात करें, जो आपकी डेवलप कंट्री है, उनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं अर्बनाइजेशन की। तो विकसित देशों में प्रदूषण की समस्या गंभीर हुई है। नगरों के क्षैतिज फैलाव से ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रदूषण स्तर बढ़ा है। यानी कि आपका जैसे जैसे नगरों का विस्तार हो रहा है तो उसके कारण गांवों की तरफ भी प्रदूषण में विस्तार हो रहा है। उपजाऊ भूमि में कमी की प्रवृत्ति भी विकसित हुई है। जो आपकी खेती की भूमि थी, उपजाऊ भूमि थी, वहाँ भी नगरीकरण का विस्तार हो रहा है। वहाँ भी लगातार मतलब विकास हो रहा है, जिससे घर, आवास स्थलीय बन रहे हैं, जिससे उसकी कम होने की प्रवृत्ति हुई है। और ये नगरीय निर्मित क्षेत्रों के अंतर्गत शामिल हो रहा है लगातार आपकी जो उपजाऊ भूमि है। और इससे क्या होगा कि इन देशों में खाद की समस्या उत्पन्न होने की आशंका हो जाएगी। और बढ़ते नगरीकरण से सामाजिक समस्याएं भी उत्पन्न हुई हैं, जैसे परिवारों का टूटना, कि गांव का कोई एक व्यक्ति पहले नगर की तरफ अच्छे जीवन यापन के लिए आया और वह अगर यहाँ सेटल हो गया तो फिर वो अपनी फैमिली को भी ले आया। तो माँ बाप उसके गांव में है, वो शहर में है, इस तरीके से। फिर प्रजनन की क्रिया धीमी होना, और जो वृद्ध आयु वर्ग के लोग हैं उनका प्रतिशत बढ़ना, और आयु पिरामिड में असंतुलन आदि। और फिर इससे क्या होगा, गांवों की तरफ जो है वो श्रमिकों की भी कमी हो जाएगी, क्योंकि लोग अच्छे पैसों के लिए और अच्छे मतलब नौकरी और रोजगार की तलाश में शहरों की तरफ आ जाते हैं, जिससे उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो ये थी विकसित देशों की जो नगरीकरण हो रहा है उसकी समस्या। अब बात करते हैं विकासशील देशों की क्या समस्याएं हैं जो नगरीकरण के कारण उत्पन्न हुई है। तो विकासशील देशों में बड़े नगरों में जनसंख्या विस्फोट की स्थिति देखने को मिल रही है। जैसे आपका जो दिल्ली है वो पूरे भारत के क्षेत्रफल का 0.2% भी नहीं है, लेकिन यहाँ की जनसंख्या भारत के जनसंख्या का लगभग 1 से 2% के करीब है। यहाँ की जनसंख्या 2 से ढाई करोड़ के तकरीबन है। तो ये तेज़ी से एकदम विस्फोट होता है बहुत ही छोटे इलाके में जनसंख्या का। इसका मुख्य कारण वही है कि ग्रामीण नगरीय स्थानांतरण, यानी कि गांवों से लोग शहरों की तरफ अच्छे जीवन यापन के लिए स्थानांतरण करते हैं, माइग्रेशन करते हैं। तथा विकसित देशों की अपेक्षा विकासशील देशों में नगरीकरण की जो प्रक्रिया है वो अधिक तीव्र है। और आवासीय मकानों की कमी के कारण अब जितने लोग यहाँ आ रहे हैं उतने अच्छे मकान तो फिर इतने नहीं हो पाएंगे। तो इसके कारण क्या होता है, फिर मलिन बस्तियों का विस्तार हो जाता है। जो झुग्गी झोपड़ी वाले इलाके हैं उनका भी विस्तार होना शुरू हो जाता है, जैसा कि आप देखते भी होंगे दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों में, कोलकाता। तो और फिर इससे क्या होता है कि यहाँ लोग अस्वास्थ्यकर दशाओं में रहते हैं और बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित होते हैं, जैसे कि आपका स्वच्छ जल, स्वच्छ हवा
है ना। और विकासशील देशों के अधिकतर नगर जो है वो अनियोजित हैं, ठीक है, अनप्लैन्ड है। नगरीय नगरीय विकास के साथ साथ ग्रामीण नगरीय उपांत में भी वृद्धि हुई है। ग्रामीण नगरीय उपांत जिसे इंग्लिश में रूरल अर्बन फ्रिंज कहते हैं, तो ये वो इलाका होता है जो नगर के बाहर का क्षेत्र होता है, जहाँ धीरे धीरे नगर का प्रभाव आ रहा होता है, और वो मतलब ग्रामीण इलाका होता है, तो वहाँ पर ग्रामीण और नगरीय दोनों विशेषताएं पाई जाती हैं। ये नगर के संभावित विस्तार के क्षेत्र होते हैं, परंतु पूर्ण विकास के पूर्व ही ये मलिन बस्तियों जैसे प्रतीत होने लगते हैं। गांवों से नगरों की ओर प्रवास करने वाले अधिकांश लोग जो होते हैं वो अनपढ़ तथा अकुशल होते हैं। कि आपने देखा होगा जो जितने भी मतलब बिहार से, यूपी से सब लोग आते हैं, तो ज़्यादातर जो वो होते हैं मजदूरी वाले लोग होते हैं, और तो ये अनपढ़ होते हैं, कुशल होते हैं। तो इससे क्या होता है कि नगरों में इन्हें उचित रोजगार भी नहीं मिल पाता और बेरोजगारी की समस्या बढ़ती है। फिर इसके अलावा धीमा परिवहन, प्रदूषण, सार्वजनिक क्षेत्रों का अतिक्रमण, अपराधों में वृद्धि आदि विकासशील देशों के नगरीकरण की कुछ और समस्याएं हैं। और कूड़ा निस्तारण की भी एक समस्या देखने को मिलती है। तो नगरीकरण की समस्या, प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बनाइजेशन को अगर हम पॉइंट टू पॉइंट देखें तो सीमित क्षेत्र में जनसंख्या विस्फोट, मलिन बस्तियों का निर्माण, सामाजिक समस्याएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, अपराध आदि, प्रदूषण, अनियोजित नगर। तो ये थी इसकी समस्याएं। अब बात करते हैं इसके समाधान क्या क्या हो सकते हैं, रेमेडीज़ क्या क्या हो सकते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की नगर रणनीति को लागू करना, जिसमें निम्न प्राथमिकताओं पर बल दिया गया है। नगरीय निर्धनों के लिए आश्रय स्थल में वृद्धि करना, आधारभूत नगरीय सुविधाओं जैसे शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य, स्वच्छ जल और सफाई प्रबंध आदि को उपलब्ध करवाना, महिलाओं की मूलभूत सेवाओं तथा राजकीय सुविधाओं तक पहुंच में सुधार करना, ऊर्जा उपयोग तथा वैकल्पिक परिवहन तंत्र को उन्नत बनाना और वायु प्रदूषण को कम करना। यूएनडीपी के इन उपायों के अलावा अन्य उपाय भी हम अपना सकते हैं, जैसे नियोजित नगर बनाना, ग्रामीण क्षेत्र का अधिक विकास करना। अगर ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होगा तो जो लोग अच्छे जीवन यापन के लिए नगरों की तरफ आ रहे हैं, उन्हें ऐसा जीवन अगर ग्रामीण की तरफ ही मिलने लगे तो वो नगरों की तरफ प्रवास नहीं करेंगे। तो इससे क्या होगा कि नगरों की तरफ प्रवास कम हो जाएगा। बड़े उद्योगों या कारखानों का शहर से दूर स्थापित करना, अगर क्योंकि जो नगर हैं वो पहले ही बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके हो चुके हैं, तो उन्हें अब हमें क्या करना है, ये जो उद्योग हैं, कारखाने, इन्हें नगरों से दूर स्थापित करना है। इससे क्या होगा, वायु, जल, भूमि और ध्वनि प्रदूषण से बचा जा सकेगा। तो ये थे इसके कुछ समाधान। तो ये वाला टॉपिक हमारा यहीं पर समाप्त होता है। और यदि आपके पास भी कोई इसके लिए रेमेडीज़ हैं, समाधान है, तो आप उन्हें कमेंट कर बता सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। अगर पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।